जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अंतर्गत पे वैकेंसीज अपडेट किया गया। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंतर्गत पे क्लर्कल सर्विस हो गया CSCS के लिए, कार्डर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग से DOPT के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2025 से नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। 10 अप्रैल इसका क्लोजिंग डेट है। जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मई जून पर आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा CBT बेस के अंतर्गत पे। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो 36 पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पे जाके आपको इसको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे, सबसे पहले OTR करना है, फिर उसके बाद में आपको अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन दिया गया टू दी कैंडिडेट की, जैसे यहाँ पर कहा गया कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है आपको वैसे बेसिक से जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैसे जो डिपार्टमेंटल के लिए क्या चीज़ें कही जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्रूशियल डेट एंड कंडीशंस ऑफ द एलिजिबिलिटी। सेंट्रल सेक्रेटरीट जो क्लरिकल सर्विस के लिए है, आपका क्रूशियल डेट फॉर जो कंडक्टिंग ऑफ द अप्रूव्ड ऐप सर्विस के लिए है 1 डे ऑफ द अगस्त 2024 के अंतर्गत पे। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत का मैं वाला पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले एनी जो परमानेंट ऑफ द रेगुलरी अपॉइंटेड टेम्प्रेरी के अंतर्गत पर ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ है, हैविंग ग्रेड पे ऑफ द RS 1800 जो इसके अंतर्गत पे ग्रुप सी के अंतर्गत पे, हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस शैल बी एलिजिबल टू अपीयर्स एट द एग्जामिनेशन। जिसका ग्रुप सी के अंतर्गत पे लेवल 18 जो इसका कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। लेंथ ऑफ सर्विस की बात करेंगे तो ही शुड हैव ऑन द क्रूशियल डेट रेंडेड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर सर्विस एज अ ग्रुप सी हो गया, एम्प्लॉयज़ विथ ग्रेड पे ऑफ 1800। और उसके बाद में नोट फर्स्ट कहा गया अ ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ हु इज ऑन deputations to ex cadres post with the approvals of the competent authorities shall be eligible to be admitted to the examinations if otherwise eligible। फिर उसके बाद में अगर सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, नोट सेकंड कहा गया अ ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू एन एक्स गार्डर्स पोस्ट और द अनदर्स सर्विस ऑन ट्रांसफर्स एंड कंटिन्यूस टू हैव लेन इन द ग्रुप सी पोस्ट फॉर द टाइम बिंग्स सेल आल्सो बी एलिजिबल्स टू बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन इफ अदरवाइज एलिजिबल्स। उसके बाद में बी नंबर का जो पॉइंट है आपके लिए एज लिमिट कहा गया है, ही शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स के अंतर्गत पे, जैसे 50 ईयर तो उसके लिए कहा गया है कि ईयर्स इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ एज ऑन दी क्रूशियल डेट के अंतर्गत पे। इस क्रूशियल डेट के अंतर्गत तो आपका ये चीज़ होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ही मस्ट हैज़ पास्ड इन 12th क्लास स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट के अंतर्गत। तो जो टाइप राइटिंग जो इसके अंतर्गत पे टेस्ट होगा, थोड़ा सा इसको भी देख लो। द कैंडिडेट्स शैल हैव द पास इफ नॉट अर्लियर पास्ड ऑन दी पीरियडिकल से टाइप राइटिंग जो टेस्ट होगा इन द इंग्लिश और हिंदी के अंतर्गत पे, हेल्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एट अ मिनिमम स्पीड ऑफ द 30 वर्ड्स पर मिनट। और उसके बाद में इंग्लिश हो गया 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और मैनुअल से टाइप राइटिंग्स और टाइपिंग्स स्पीड इन 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इन कंप्यूटर से 35 वर्ड्स एंड 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डिंग्स टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर्स के DPI जिसको कहेंगे, 9000 की DPI पर आवर्स ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड्स के अंतर्गत पर। और हिंदी टाइपिंग टेस्ट इन अकॉर्डेंस विथ दीज नॉर्म्स हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल्स लैंग्वेज विद इन पीरियड्स ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फिलिंग विथ नो एनुअल्स इंक्रीजमेंट शैल बी अलाउड टू देम यूनिट दे हैव पास्ड द सेड टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 इंस्ट्रक्शन दिया गया। थोड़ा सा अगर आपके पास में टाइम हो तो आप ये चीज़ें देख लेना, जैसे कि यहाँ पर मैं पढ़ ही देता हूँ एक बार, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कहा गया, द कैंडिडेट्स हु डू नॉट पास द सेड टाइप राइटिंग टेस्ट विद इन द पीरियड्स ऑफ द प्रोबेशंस शैल बी लेवल्स टू बी द रिवेंटेड 2 years substantive appointment or temporary post held by them before their appointment to lower division grades। थर्ड पॉइंट है इसके अंतर्गत पे, नोट विथ स्टैंडिंग्स एनीथिंग कंटेंट इन दी सेल्स के अंतर्गत की बात कही गई है ना, क्लाउजेस की बात कही गई है, क्या क्लोजर्स है जैसे कि कहा गया। और उसके बाद में एंड हो गया एबव द कैंडिडेट्स हु हैज़ बीन द डिक्लेयर्ड बाय द कंपेटेंट मेडिकल्स अथॉरिटी, जैसे यहाँ पर लिखा गया द सिविल जो सर्जन से है अगर बात करेंगे तो, और टू बी द परमानेंटली अनफिट्स टू पास द टाइप राइटिंग्स टेस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी मे इन द कंसल्टेशंस विथ द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग्स बी द एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट और पासिंग द
द टाइप राइटिंग टेस्ट एंड इन द इवेंट्स ऑफ हिज बीइंग्स सो एग्जाम्प्टेड द प्रोविजंस ऑफ द, अगर बात करेंगे तो क्लॉजेज जो इसके अंतर्गत पे है। और उसके बाद की बात करेंगे तो आगे क्या है, clauses and shall says to be applicable to him from the date of such exemption, ठीक है ना, एग्जाम्शन जो है। और आगे बढ़ देते हैं, उसके बाद में क्या कहा गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी देख लिया होगा। जैसे कि यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे तो 45 ईयर्स है, फर्स्ट जो आपका ईयर 2024 के अंतर्गत पर अपडेट होना 1 अगस्त है, जो भी चीज़ कहा गया एज लिमिट के लिए इसके अंतर्गत लिखा गया। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स प्लस एज दिया जाएगा, 50 साल के लिए वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। वैसे तो बेसिक से जो चीज़ें थी हमने देख लिया यहाँ पे, जैसे एग्जाम के लिए अंतर्गत पर सिलेबस देख लेते हैं। 0.25 मार्क्स का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा। सबसे पहले कंप्रीहेंशन एंड जनरल इंग्लिश के अंतर्गत पर हो गया। कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड इन द सिंपल कंपोजिशंस एंड अप्लाइड ग्रामर आपका होगा। 60 क्वेश्चन हो गया 60 मार्क्स के अंतर्गत पे। और उसके बाद में जनरल नॉलेज होगा, नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स के अंतर्गत पे, मैटर ऑफ एवरीडेज ऑब्जर्वेशन हो गया। अगर बात करेंगे तो एक्सपीरियंस एंड द जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया के अंतर्गत पे 60 क्वेश्चन हो गया और 60 मार्क्स का होगा। उसके बाद में CSMOP के अंतर्गत की बात करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर्स हो गया नंबर 5, 6 और 10 के अंतर्गत पे। लेटेस्ट CSMOP आई हो गया मैनेजमेंट ऑफ डाक रिसिप्ट और उसके बाद में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स और रिकॉर्ड्स जो मैनेजमेंट है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का हो गया। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा कि 4 आवर्स फॉर दी कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर दी स्क्राइब्स एज पर जो पैरा है 35A और 35 सेकेंड और 35 थर्ड के अंतर्गत होगा। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स का ये पेपर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें जैसे आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी जब आपका आंसर की प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। सिलेबस जैसे हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत पे यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं, आप देख लेना थोड़ा। और उसके बाद में आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। वैसे तो बेसिक से जो पॉइंट थी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने इसके अंतर्गत हाईलाइट कर दिया, बस बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिया गया। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मतलब क्या है, SSC, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ गया, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर जो है 12, CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, न्यू दिल्ली के अंतर्गत पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के लिए 20 मार्च 2025 को जो आपके 36 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।